हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए नंबर एनालॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन अलग अलग तरह के लेकर आए हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हम अलग अलग ट्रिक के साथ सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नंबर एनालॉजी की क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 78 से यहाँ पर 28 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर आया है 78 से 28, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 89 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि 78 से यहाँ पर 28 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगा है सबसे पहले तो 78 दिया गया है, तो 78 मिलकर बना है 7 और 8 से। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और इस 56 के अंदर हम क्या करें, 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 56 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर देखिए 28 आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि 78 का संबंध 28 के साथ में कैसे है, तो पहले क्या किया, 78 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दिया, गुणा किया तो कितना आया 56 और इस 56 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 28। सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर, 89 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 89 मिलकर बना है 8 और 9 से। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 9 अंटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, और इस 72 के अंदर हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे 72 में तो यहाँ पर कितना आएगा 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 158 से यहाँ पर 233 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है 158 से 233 सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर 147 से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 158 से 233 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है इसके अंदर यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर लॉजिक लगाया है इस 158 से यहाँ पर 233 लाने के लिए। यानी कि यहाँ पर किया गया है 158 के अंदर क्या किया गया है प्लस 75 करके लिखा गया है 233, ठीक है। यानी कि 158 के अंदर हम प्लस 75 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 233, ठीक है। अब यही सेम लॉजिक हमें लगाना है 147 के अंदर। क्या करना है, 147 के अंदर हमें 75 ऐड करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कितना 147, और इस 147 के अंदर हम क्या करेंगे प्लस 75। तो देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का आएगा 2, हासिल बच जाएगी 1। फिर देखिए 4 और 7 हो जाएगा कितना 11, 11 और 1 हासिल हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2। फिर कितना है 1 और 1 हासिल, तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि 147 के अंदर 75 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 222, ठीक है। अब हमें देखना है कि 222 किसी ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है 222। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 222।
22। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को सोल्व कर दोगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 5 से 124 कैसे लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 5 से लिखा गया है 124, इसी प्रकार से हम बताएंगे कि यहाँ पर 7 से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि 5 से यहाँ पर 124 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक लगाया गया है क्या, यानी कि 5 से 124 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, और इस 125 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 124। और देखिए 124 यहाँ पर दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम किसके अंदर, 7 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, और इस 343 के अंदर क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो कितना आएगा 342। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 342। अब हमें देखना है कि 342 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया था। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि 8 से यहाँ पर 514 कैसे लिखा गया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 8 से लिखा गया है 514, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 से आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि 8 से 514 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर 8 से 514 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर किया गया है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब होता है 512, और इस 512 के अंदर क्या किया गया है, +2 किया गया है, और +2 करके लिखा गया है 514, जो कि यहाँ पर देखिए 514 आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर इस 9 से क्या आएगा। तो यहाँ पर 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और इस 729 के अंदर क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 731। अब हमें देखना है कि 731 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 731। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर इस पांचवें प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है 51 से 60, सेम इसी प्रकार से हमें बताना है कि 67 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को 99%
90% स्टूडेंट क्या करेंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि उनसे ये प्रश्न नहीं बनेगा। वो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो देखो, वो इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए वो देखेंगे कि 51 से 60 कैसे बना है, तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी में यहाँ पर करेंगे कि 51 के अंदर क्या कर देंगे, +9 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, सेम लॉजिक को अप्लाई कर देंगे किसके अंदर, 67 के अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए वो जल्दी में करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 67 के अंदर करेंगे +9 और 67 के अंदर +9 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 76। ठीक है, और 76 वो देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर किस में है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 76 नहीं है, तो इस लॉजिक से ये वाला प्रश्न आपका हो जाएगा गलत है। अब देखो कि हम इस प्रश्न को फटाक से एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखो, आपको प्रश्न छोटा दिख रहा होगा लेकिन इसके अंदर लॉजिक बहुत अलग लगने वाला है। यानी कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 51 से 60 कैसे बना है, सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 67 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 51 से यहाँ पर 60 कैसे बना है, तो यहाँ पर देखिए 51 की दोनों संख्याओं को आपस में यदि हम ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और इस 6 के यानी कि इस 6 का गुणा कर दें हम 10 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 60, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम 67 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 67 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 7 13, और इस 13 का हम गुणा कर देंगे किसके साथ में, 10 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 का गुणा किया गया था 10 के साथ में, तो 13 का गुणा हम 10 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 130। अब हमें देखना है कि 130 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाक से एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए आज की इस वीडियो में हमने नंबर एनालॉजी के 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में।